नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबलपुर आगमन और रोड शो को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ किया मार्ग भ्रमण। निर्वाचन आयोग की हरी झंडी के बाद प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन हुई जारी। नई दरों पर होगी संपत्तियों की रजिस्ट्री। और जबलपुर एम्बुलेंस और चलती कार में आग लगने की अलग अलग घटनाएं सामने आई। देर रात हुई 2 अलग अलग घटनाओं के वीडियो भी आए सामने। जिले में लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न कराने के लिए लगभग 10,500 शासकीय कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि जिला निर्वाचन कार्यालय को बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन भी प्राप्त हुए जिसमें चुनाव ड्यूटी से नाम हटाए जाने और अवकाश की मांग की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में चुनाव संपन्न कराने के लिए करीब 10,650 पात्र कर्मचारियों को चिन्हित किया गया था। जिला निर्वाचन कार्यालय में चुनाव ड्यूटी कैंसिल कराने के आवेदन भी बड़ी संख्या में आए थे, जिनमें से करीब 600 आवेदनों पर विचार कर परिस्थिति अनुसार कर्मचारियों अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी कैंसिल की गई है और कई कर्मचारियों अधिकारियों को विवाह समारोह होने की वजह से अवकाश भी प्रदान किया गया है। हमारे पास करीब अलग अलग कैटेगरी में छुट्टी की एप्लीकेशंस आई हैं और उसमें ऐसे लोग भी थी, महिलाएं जिनका 1 साल का बच्चा था, उनको भी हम लोगों ने एग्जम्प्ट किया हैगा। और ऐसी भी गर्भवती महिलाएं भी थी, उनको भी हमने एग्जम्प्ट किया है। गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों का हमने परीक्षण करवाया, मेडिकल बोर्ड से करवाया है। कुछ ट्रांसफ़र शुदा केस थे, उनको अलग किया है। कुछ लोगों की दोहरी ड्यूटी लग गई थी, उनको भी हमने एग्जम्प्ट किया है। एक ही ड्यूटी लगाई गई है उनकी। इस तरह से करीब 600 के आसपास जो कर्मचारी हैं वो हमारे अलग हुए हैं। इसमें शादी विवाह की भी कुछ? हाँ, 50 आवेदन लगभग, मुझे जहाँ तक पता है 50 आवेदन ऐसे आए जिनके शादी हो रही या उनके परिवार में बेटा बेटी की शादी हो रही, उनको भी हम लोग उनको छुट्टी अलॉट कर दी गई कि उनको रोक कर रखा गया कि रिजर्व रखा गया है, किस बात पे? नहीं, सारे आवेदनों का परीक्षण किया गया है और परीक्षण में जो पात्र पाया गया उनको एक्सेप्ट किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों में बिजली, पानी और छाया के इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली और छाया के लिए शेड या फिर टेंट लगाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर सभी तैयारियां जारी हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान केंद्रों में पानी, बिजली, छाया के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए हमने मतदान केंद्र में विशेष सुविधा की है और सभी मतदान केंद्रों में महिला पुरुष के लिए एक टॉयलेट बनवाया गया है। पीने का स्वच्छ पानी रखा गया है। गर्मी का मौसम को देखते हुए छाया की व्यवस्था की गई है। इसमें नगर निगम की तरफ से जो है टेंट लगाया जाएगा और वृद्धजनों के लिए कुर्सी भी लगाई जाएगी और इस तरह से जो है पूरी व्यवस्थित किया जाएगा कि उसको जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज़ है हमारी, पानी की, छाया की और टॉयलेट की सुविधा और महिला पुरुष का अलग अलग टॉयलेट, ये सब सुविधा हम लोग दे रहे हैं। जहाँ पे हमारा ऐसे कोई मतदान केंद्र हैं जहाँ की हैंडपम्प नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पे अस्थायी रूप से हमारे टैंकर मटके रखे जाएंगे। गर्मी को देखते हुए मटके रखे जाएंगे और वहाँ उनको पानी का प्रोवाइड किया जाएगा। फर्नीचर की सुविधा की जा रही है और फर्नीचर के बाद अस्थायी रूप से हम लोग अपने कुछ मतदान केंद्रों में ग्रामीण क्षेत्र के खासकर होते हैं, वहाँ बिजली का कनेक्शन करवाते हैं। लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथि जैसे जैसे पास आ रही है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जबलपुर आगमन के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर आगमन होने वाला है। लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे शहर में चुनावी रंग भी चढ़ने लगा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारकों के जबलपुर आने का क्रम शुरू हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर आगमन होने वाला है। पीएम मोदी 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन और रोड शो को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गुरुवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना, एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ब्लूम चौक से 3 पत्ती, मालवीय चौक, सुपरमार्केट से बड़ा फुहारा तक मार्ग का भ्रमण किया। संभवतः इसी रूट पर प्रधानमंत्री का रोड शो होगा।
जिसे लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मार्ग का भ्रमण किया और सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के लिहाज से जानकारी जुटाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद जिले में संपत्ति पंजीयन के लिए नई दरें लागू कर दी गई हैं। पंजीयन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि जिले में 2683 अलग-अलग लोकेशंस में से करीब 1000 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के दाम 5% से लेकर 30% तक बढ़ाए गए हैं। निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद जिले में संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए नई गाइडलाइन को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अब नई संशोधित दरों पर रजिस्ट्रियां होंगी। वरिष्ठ पंजीयक डॉक्टर पवन कुमार अहिरवार ने बताया कि जिले में वर्ष 2024 और 25 की संशोधित गाइडलाइन निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद लागू कर दी गई है। बात की जाए जिले की तो 2683 लोकेशंस में से 1000 लोकेशंस पर दरें बढ़ गई हैं, जिनमें मुख्य तौर पर ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जहां नए प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं और राजस्व मिलने की उम्मीद ज्यादा है। देखिए, जो गाइडलाइन रहती है वो वित्तीय वर्ष के लिए लागू होती है। जैसे कि अभी चुनाव चल रहे थे तो वैसे 1 अप्रैल से हमारी लागू थी गाइडलाइन, लेकिन चुनाव के पीछे हमारे शासन ने चुनाव आयोग से परमिशन ली, तो इसलिए कल आदेश जारी हो गए थे कि 3 तारीख से नई गाइडलाइन प्रभावी हो गई है। और आदेश जैसे आप सभी के समक्ष हैं और नई दरें जो हैं लागू हो चुकी हैं। कल से ही काम शुरू हो गया है। जहाँ किन क्षेत्रों में बढ़ने की वाली बात है। वैसे जबलपुर में अगर देखा जाए, जो भी डेटा हमारे पास उपलब्ध है उसमें जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं 65% रजिस्ट्रियाँ कलेक्टर गाइडलाइन से ज़्यादा दाम पे, ज़्यादा बाजार मूल्य पर पंजीबद्ध हो रही हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग के पास डेटा आया था, उसी हिसाब से जहाँ ज़्यादा वर्क आ रहा है, जहाँ रेवेन्यू मिलने की चांसेस थी, वहाँ पर युक्तिकरण करके उनकी दरों को बढ़ाया है। विशेषकर जैसे बिलहरी तिलहरी वाले क्षेत्र में, रिंग रोड वाले जो गांव हैं और अपने नागपुर जो रोड है मेडिकल के आगे वाले, इस तरफ करमेता तरफ और पनागर, ऐसे जहाँ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जहाँ नई रोडें निकली हैं, वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी अधिक मूल्य पर दस्तावेज पंजीबद्ध हो रहे हैं। वरिष्ठ पंजीयक ने बताया कि आदेश आने के बाद नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। नगर निगम के अतिक्रमणकारी दल ने गुरुवार को मेडिकल क्षेत्र में नाले पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की। अतिक्रमण दल ने नाले से लगे ठेले टपरों को हटाया और अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। नगर निगम के अन्य क्रांति विभाग के दल ने गुरुवार को मेडिकल क्षेत्र में सार्वजनिक नाले पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की। विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी मशीन की सहायता से नाले पर काबिज ठेले टपरों को हटा दिया। इस दौरान निगम के अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण न किया जाए। नगर निगम दल प्रभारी ने बताया कि आगामी मानसून सीजन में जल प्लावन की समस्या पैदा न हो, इसलिए विभाग द्वारा नालों की सफाई का कार्य शुरू किया जाना है, जिसे लेकर नालों से अतिक्रमणों को हटाने की मुहिम शुरू की गई है। मेडिकल में कार्रवाई चल रही जल प्लावन की। एक्चुअली जहाँ नाला में बाधित अतिक्रमण हो रहे हैं ना, उनको अलग करवाया गया है कि ना पानी प्रॉपर तरीके से बह सके, बारिश में कोई समस्या न जाए। 6 से 8 टपरे हटवाए गए यहाँ से, और भी आगे कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी नजर आई। हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट के तत्वावधान में चलाई जा रही चलित प्रसादम सेवा को 13 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इन 13 वर्षों में 17,61,000 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क भोजन का वितरण किया गया है। आज से 13 वर्ष पहले 4 अप्रैल 2011 को हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट के संस्थापक स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में चलित प्रसादम सेवा की शुरुआत की गई थी। इस सेवा कार्य को 13 वर्ष पूर्ण हो गए। इन 13 वर्षों में इस सेवा के माध्यम से 17,65,000 से ज्यादा जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। गुरुवार को भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चलित प्रसादम सेवा के सदस्यों ने मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन का वितरण किया। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। लगातार 13 वर्षों से हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट द्वारा संचालित चलित प्रसादम सेवा के द्वारा आज आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में मरीज और मरीज के परिजन यहाँ भोजन प्रसादी पा रहे हैं। आज पूज्य स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी भी आई, उन्होंने आज यहाँ का शुभारंभ किया और हमारे यहाँ की हजारों वर्षों की प्राचीन परंपरा है
जो आप जानते हैं भूखे को भोजन देना, यही इसी राह पे हम लोग आज आगे चल रहे हैं। हमारे देश की एक विशेषता है, इतने लोग भंडारा में प्रसाद पाते हैं, करोड़ों लोग, जितनी 100 देशों की संख्या है उतने लोग हमारे देश में भंडारा में प्रसाद पाते हैं। उसी परंपरा को लेके हम लोग यहाँ पे प्रतिदिन 200 से 300 लोगों को भोजन बांटते हैं। आज हमने 13 साल पूर्ण होने पे 1000 लोगों की प्रसादी बांटी। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, एक तरह से बहुत बेसहारा लोग होते हैं जिनके भोजन करने की कोई व्यवस्था नहीं होती, और ऐसे लोगों को यदि दोपहर के समय भरपेट भोजन मिल जाता है तो ये तो बहुत बड़ी सेवा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि पूरा परिवार, पूरा अग्रवाल परिवार और माता जी के निर्देशानुसार, पूज्य स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज के निर्देशानुसार ये जो सेवा निरंतर चल रही है, इनको सबका सहयोग भी मिलता रहे और माँ नर्मदा मैया इनको खूब सामर्थ्य दे कि इस सेवा को निरंतर करते रहें और इसी तरह से जन कल्याण के कार्यों में ये सहयोगी बने रहें। नर्मदे हर। कोरोना काल में भी यह सेवा अनवरत जारी रही। साथ ही अयोध्या धाम में भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। सिंधी समाज के द्वारा सिंधु भवन सिंधी धर्मशाला घंटाघर में ब्रह्मलीन स्वामी लीला शाह जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया। सिंधी समाज के द्वारा सिंधी धर्मशाला सिंधु भवन में ब्रह्मलीन स्वामी लीला शाह जी महाराज का 144वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर समाज ने पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से रक्तदान शिविर लगाया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और थैलेसीमिया, सिकल सेल और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए रक्त का दान किया। परम पूज्य स्वामी श्री स्वामी लीला शाह जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया सिंधी नवयुवक मंडल ने लाड़ी समाज के। इस उपलक्ष्य में करीबन 1 दर्जन अभी रक्तदान हो चुका है, अभी और 10 बजे तक चलेगा। परम पूज्य स्वामी लीला शाह जी महाराज के 144वें जन्मोत्सव पर आज यहाँ पर सिंधी धर्मशाला में उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है एवं भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस उपलक्ष्य में समाज के द्वारा एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें थैलेसीमिया से पीड़ित एवं अन्य बीमारी के जो मरीज हैं उन तक ब्लड पहुंचाया जाएगा। और रक्तदान शिविर में अभी तक लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और यह आंकड़ा लगभग 4 दर्जन से ऊपर का जाएगा, जो कि कैंप अभी तक रात के 10 बजे तक चलना है। यहाँ रक्तदान शिविर में सेठ गोविंद दास जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम ने सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने भजनों की प्रस्तुति दी। गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की तारों में शॉर्ट सर्किट होने और खेतों में किसानों द्वारा नरवाई जलाने से आग लगने की आशंका बनी रहती है। हाल ही में कुछ क्षेत्रों में नरवाई जलाने के मामले भी सामने आए हैं। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तारों के मेंटेनेंस करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि खेतों में नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी के मामले बढ़ जाते हैं। विद्युत लाइनों में शॉर्ट सर्किट होने और खेतों में किसानों द्वारा नरवाई जलाने से अग्नि हादसों का खतरा बढ़ जाता है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और रिहायशी क्षेत्रों में निकलने वाली विद्युत लाइनों का मेंटेनेंस कार्य कराया जाए। जहां भी विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा है, वहां सुधार कार्य कराया जाए ताकि अग्नि हादसे ना हो। इसी तरह एसडीएम और तहसीलदारों को भी खेतों में नरवाई जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने दिए हैं। की कटाई चालू होने वाली है और गेहूँ सूख के खेतों में खड़ा हुआ है। इसी बीच जिन लोगों ने गेहूँ काट लिया है वो नरवाई को जला रहे हैं। कुछ बिजली के तार भी झूल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ स्पार्किंग वगैरह हो रही है और कुछ आगजनी की घटनाएं खेतों में इस तरह की हुई है। मैंने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वो देख लें जहां कहीं भी शॉर्ट सर्किट की वजह से या स्पार्किंग की वजह से आग लगने की संभावना है, उन चीज़ों को ठीक करें। साथ ही मैं जो किसान लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप कृपया करके जो नरवाई को जला रहे हैं उसको ध्यान में रखें कि उसको जलाने से पड़ोस के किसी खेत में किसी दूसरे गांव में जो है आग पहुंच रही है और वहाँ उनकी फसल और बरसों की जो उनकी मेहनत है, पिछले महीनों की मेहनत, वो ख़राब होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे निर्देश हमने सभी लोगों को जारी किए, रिक्वेस्ट भी किया है और कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा यदि ऐसा रहेगा
हमारी टीम में मैंने एसडीएम्स को, तहसीलदार को भी कहा है कि लगातार विजिट बनाए रखें और कहीं भी ऐसा कुछ दिखता है तो कार्रवाई करें। हालांकि कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने किसानों से भी अपील की है कि वह फसल काटने के बाद सावधानी बरतें और नरवाई में आग न लगाएं ताकि इससे अग्नि हादसे न हो। जबलपुर में बुधवार की रात 2 अलग-अलग क्षेत्रों में चलती कार और एम्बुलेंस में आग लगने की घटना सामने आई। दोनों ही घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई है। देर रात जहां व्हीकल फैक्ट्री रोड पर पंप हाउस के पास एक चलती कार में आग लगने की घटना हुई तो वहीं पाटन के ओड़ना में मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस में आग लग गई। जबलपुर में बुधवार की देर रात 2 अलग-अलग क्षेत्रों में एक चलती कार और एक एम्बुलेंस में आग लगने की घटना सामने आई। इन हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई है। देर रात रांची से व्हीकल फैक्ट्री रोड पर पंप हाउस के पास कार में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग लगने से पहले ही चालक कार से उतरकर बाहर आ गया था। वहीं पाटन के उड़ना में एक निजी एम्बुलेंस में आग लग गई। हादसे के वक्त एम्बुलेंस में मरीज भी था, लेकिन ग्रामीणों की मदद से मरीज को तत्काल एम्बुलेंस से बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।